फेज 2 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं जो कि आपको अपने एएससी यानी एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर पर लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट मिस करने का मतलब है आपको सीधा वहां से भगाना, सीधा आपको भगा दिया जाएगा, ये चीज ध्यान रखें। तो इसलिए जो जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताऊंगा, वो आप पहले से इकट्ठा कर लें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको समझना है फेज 1 का एडमिट कार्ड। फेज 1 का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए जिस पर सिग्नेचर और मोहर दोनों लगी हुई थी, वो वाला, नया नहीं। जब आपने एग्जाम दिया था उस टाइम पर उस पर मोहर लगी होगी और सिग्नेचर, वो फेज 1 का एडमिट कार्ड चाहिए। ध्यान से मेरी बात को सुनना। दूसरा, फेज 2 का एडमिट कार्ड। फेज 2 का एडमिट कार्ड जो आप रिजल्ट आ गया, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। इसमें खास बात क्या है, ये कलर प्रिंट होना चाहिए आपका, कलर करवा के, कलर प्रिंट आपको लेके जाना है, ये ध्यान रखना। कलर प्रिंट आउट होना चाहिए, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, ये कलर प्रिंट आउट आपका होना चाहिए। तीसरी बात, जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हुआ था उस टाइम वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना है, और वो एप्लीकेशन फॉर्म कलर होना चाहिए, कलर प्रिंट आउट। जैसे वो एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है, जिसमें आपकी जीमेल आईडी, आपका नंबर, आपकी कंप्लीट डिटेल्स थी, वो आपको डाउनलोड करना है, सीएसपी पर जाना है, वहां आपको अपनी आईडी पासवर्ड डालने हैं, वहां से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके कलर प्रिंट आउट निकलवा के उसको रख लेना। कई बार इसको लड़के लेके नहीं जाते और फिर वहां से भगा दिया जाता है, ये ध्यान रखना है, इसको जरूर लेके जाएं, इसको मिस ना करें, ठीक है। तीसरी बात, आपके पास आधार कार्ड आपका होना चाहिए ओरिजिनल, आधार कार्ड ओरिजिनल। यहां पर कोई भी इसकी कॉपी यानी फोटो कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी 4 कॉपीज आप अपने साथ रख के ले जाएं, जरूरत नहीं पड़ेगी वहां, फिर भी लेके जाएं। इसके अलावा 10th एंड 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट ध्यान रखना, ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेके जानी है, प्लस 10th की 4 कॉपी मांगी है उन्होंने, और 12th की भी 4 कॉपी, जिसे आप फोटो कॉपी बोलते हो, जेरोक्स। आप एक काम करना, 4 कॉपी से ज्यादा लेके जाना, 10th की ले जाना 7 कॉपीज, 12th की भी 7 कॉपीज। कई बार हमसे वहां मिस हो जाती हैं, ठीक है, तो इसलिए जरूर एक्स्ट्रा आप अपने साथ रख के लेके जाना है, ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट प्लस इनकी कॉपीज। अब इसके अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरी है वो देखो ध्यान से। जैसे जब आप एसआरटी दोगे तो आपको वहां पेन की जरूरत पड़ेगी, तो आप एक ब्लैक पेन लेके जाएं, ठीक है। अब ब्लैक पेन के साथ साथ आपको वहां पर पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, आप जब एसआरटी के बाद वहां बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, तो आपको फॉर्म मतलब आपको फोटो लगाने के लिए चाहिए, ठीक है, तो ग्लू स्टिक वगैरह ये सब लेके जाएं अपना, ठीक है। तीसरी बात जो जरूरी है, फोटोज कई बार लड़के वहां कम लेके चले जाते हैं, फिर बड़ी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। 8 फोटोज लेके जाने, और फोटोज वो होने चाहिए जो आपने ऑनलाइन जब आपने रजिस्ट्रेशन करा था ना, आपने जब फॉर्म फिल करा था वो वाले फोटोज, उसकी 8 कॉपीज आपको लेके जानी है सर, ठीक है, 8 कॉपीज उसकी लेके जानी है, ये ध्यान रखें, ठीक है। 10th की मार्कशीट मैंने आपको बता दी, 12th की मार्कशीट मैंने आपको बता दी, ठीक। इसके अलावा आपको जो समझना है वो है, अगर आपके पिताजी एयरफोर्स में सर्विंग कर रहे हैं, मतलब सर्विस कर रहे हैं, या रिटायर्ड हो चुके हैं, या एयरफोर्स में रहते हुए देश के लिए शहीद हो गए हैं, तो आपके पास एक मतलब फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको लेके जाना है, और उसको डाउनलोड करके आप सीएसपी की वेबसाइट से लेके चले जाएं। आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट वहां आपको देखने को मिलेगा। तीसरी बात, अगर आप एनसीसी के कैंडिडेट हैं, चाहे आपके पास ए सर्टिफिकेट है, या आपके पास बी सर्टिफिकेट है, या सी सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास, अगर आपने एनसीसी कर रखी है तो कोई भी इन तीनों में से जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो लेके जाएं, बहुत फायदा आपको मिलेगा। ध्यान रखें, वहां पूछा जाता है जब आप एसआरटी देते हो उसके बाद, एसआरटी के बाद जब आप एक फॉर्मेलिटीज होती है वहां पूछा जाता है कि आप में से कौन कौन सा कैंडिडेट है जो एनसीसी करके आया है और उसके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेट है, तो वहां स्पेशली बोला जाएगा एनसीसी के कैंडिडेट्स के लिए, तो ये जरूर आप लेके जाएं, ठीक है। और यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जरूरी है। इसके अलावा जब वेरिफिकेशन होगा आपका तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप तुम समझ गए होगे सारी बातें, इसलिए डॉक्यूमेंट्स पहले से ही कंप्लीट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है कलेक्ट करना, ठीक है।